वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 4 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आश्रम के प्रति अनेक स्थानीय व्यक्तियों के विरुद्ध मनोभाव के विषय में चर्चा चली। एक भाई ने इस प्रसंग में कहा, जिनकी प्रकृति बुरी होती है वे सत्य के विरुद्ध लगे बिना नहीं रहते। श्री ठाकुर जी बोले, जो अहंकारी, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्या और द्वेष परायण होते हैं उनको भी साथ ले चलने की एक रीति है। यदि हम उस रीति को नहीं जाने तो केवल दूसरों पर दोष मढ़ने पर काम नहीं बनेगा। एक वह भी जमाना था जब मैं ग्राम के सभी लोगों से मिलता जुलता था, सबके घर पर जाता था, सबकी खोज खबर लेता था, उससे मनुष्य संतुष्ट रहते थे। किंतु बाद में इस ओर लोगों के साथ नाना तरह के झमेले में व्यापृत हो गया। तभी से ग्राम के सभी लोगों के साथ मिलने का मौका नहीं मिलने लगा। मेरा बनकर तुम लोगों को इस काम को करना चाहिए था, पर तुम लोगों ने नहीं किया, जिसके फलस्वरूप मैं विच्छिन्न हो गया हूँ। सामाजिक स्तर में मनुष्य के साथ सहज रूप से मिलने जुलने की भी आवश्यकता है, अन्यथा तुम मनुष्य की चाहे जितनी भी भलाई क्यों न करो, उनके हृदय को नहीं पा सकोगे। उसमें बल्कि उन लोगों की इन्फेरियरिटी हीनमन्यता में चोट लगेगी। वे यह सोचेंगे कि तुम बड़ा बन गए हो, इसलिए सभी पर दया करते हो, किंतु विनीत होकर यदि तुम सबकी सहानुभूति प्राप्त करो तो वही तुम्हारा लाभ है। एक समय था जबकि पावना के वकील, मुख्तार, मुहर्रिर, यहाँ तक कि नकल नवीस लोग भी हम लोगों का काम करने में पैसे नहीं लेते थे। स्वेच्छा से आनंद सहित हमारा काम कर देते थे और काम करके यह आत्म प्रसाद अनुभव करते थे कि उन्होंने एक सत प्रतिष्ठान की सहायता की है। बाद में हम लोगों की ओर से कुछ लोग रुपए की गर्मी दिखाने लगे, लोभ देने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब पैसे के बिना एक पग भी चलना मुश्किल हो गया है। दूसरा व्यक्ति जहाँ 1 पैसा से काम निकाल सकता है, वहाँ हमें 5 पैसे देने पड़ते हैं, फिर भी काम बन नहीं पाता है। मनुष्य के अंदर लोभ, अहम, द्वेष, हिंसा, स्वार्थपरता है। यदि हम लोग अपने त्रुटिपूर्ण आचरण के जरिए उस ओर उसे बढ़ावा दें तो विपदाएं बढ़ेंगी। हम लोग जो इस ओर अज्ञात रूप से बढ़ावा देते हैं, उसकी आड़ में हमारी अपनी स्वार्थ बुद्धि एवं नाना तरह की प्रवृत्तियों का रास रहता है। मनुष्य में दोष तो है ही, पर उस दोष को आगे नहीं बढ़ने देने की दूरदर्शिता, कौशल, चरित्र, आचरण, व्यवहार, पराक्रम और प्रस्तुति यदि हम में नहीं रहे तो उसे आयत करना ही होगा। सर्वत्र ही याजन करने की जरूरत है। जिस प्रकार कथनी में उसी प्रकार करनी में। हम बाहर में इतना याजन करते चलते हैं, पर यहाँ हमारा याजन कहाँ होता है। याजन में पहली बात है मनुष्य के साथ सश्रद्ध हृदयता स्थापन करना। यह सत्य है कि मैं तुम लोगों के कर्तव्य के विषय में ही कह रहा हूँ, किंतु ऐसे अनेक विश्वासघातक हैं जो तुम्हें आघात पहुँचाने में बाज न आएंगे। इस जीवन में मैंने इस दिशा में कम आघात नहीं पाया। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए जितना भी किया जाएगा उतनी ही वे क्षति पहुंचाएंगे ही। मैंने अनेकों बार सोचा कि ऐसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं करूंगा, उसमें कम से कम अनेक अत्याचार और विश्वासघातकता की ज्यादती से थोड़ा छुटकारा तो पाऊंगा। पर ऐसे लोग जब विपत्ति में फंस जाते हैं तो उस समय मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। उसके लिए कुछ किए बगैर मेरा हृदय छटपटाता रहता है। अपनी बात क्या कहूँ मैं, मेरी अपेक्षा एक स्त्री का मन मुझसे कहीं अधिक मजबूत होता है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ में अपने आप को बचाने की क्षमता नहीं है। तुम लोगों में ऐसी क्षमता है। श्री ठाकुर दूसरी ओर घूम कर बैठे, खुली खिड़की से अन्य मनस्क हो दूर आकाश की ओर देखते रहे। दिगंत विस्तृत प्रांतर एवं सीमाहीन अंबर को भेद कर दूर और भी बहुत दूर मानो कुछ देख रहे हैं। शायद उनकी आंखों के सामने जन्म जन्मांतर की स्मृतियां उद्भासित हो रही हों। कई जन्मों से लगातार मनुष्य से प्रेम करते आ रहे हैं। उन्हें अमृत दिया है तो भी मनुष्य ने उन पर कितना अत्याचार किया है, फिर भी उनके प्रेम ने अपनी हार कभी नहीं मानी। सैकड़ों आघात में भी अटल रहकर जगत के प्रत्येक जीवन को सार्थक रखकर उठाने के लिए कल्याण कर निनाद से प्रेम चलता आ रहा है। तत्पश्चात श्री ठाकुर काजल भाई के बरामदे में बेंत के बने हुए मोढ़े पर बैठ गए। पूजनीय छोट माँ काजल को साथ लेकर बगल में आ खड़ी हुई। श्री ठाकुर बोले,
काजल राजा क्या कहता है? छोट माँ ने हंसकर उत्तर दिया, बदमाशी करता है। हर समय उसकी बुद्धि रहती है कि वह आपके नज़दीक जाकर राधा बोल करे। उसमें उसको खूब आनंद मिलता है। शशि ठाकुर बोले, क्या अभी करोगे? काजल भाई आगे बढ़ाए। कुछ समय तक उनके हाथों को पकड़कर शशि ठाकुर भी राधा बोल कहने लगे। काजल भाई भी झूलते झूलते साथ ही साथ राधा बोल बोलते रहे। शशि ठाकुर ने बाद में कहा, यही है जायगोट, बीज का काम। अंदर में वैसी चीज है न, इसलिए उतना नशा है। धीरे धीरे चतुर्भुज दा उपाध्याय, योगेश दा चक्रवर्ती, गुरुदास दा बंदोपाध्याय, शैलेन्द्र दा भट्टाचार्य, केदार दा भट्टाचार्य, गोपेन्द्र दा राय, निवारण दा बागची, चारू दा सरकार आदि अनेकों आ उपस्थित हुए। माताओं में अनेक पहुंची। शशि ठाकुर ने चारूदा से पूछा, अभी तुम्हारा पेट कैसा है? चारूदा बोले, पहले से पेट की अवस्था अच्छी है, अभी खूब भूख लगती है। भूख खाने की भी इच्छा होती है, खूब खाने की भी इच्छा होती है। शशि ठाकुर जी बोले, यह एक तरह की लोभ की भूख है, वह किंतु अच्छा नहीं है। खाने पीने में खूब सावधान रहेंगे, मात्रा खो नहीं बैठे, कम से कम भात और तरकारी आदि का रसा चलाते जाइए। शशि ठाकुर ने हरिपत्ता साहा को बुलाकर इंडियन मेटेरिया मेडिका, भारतीय भैषज तत्व, वनौषधि की कुछ चीज़ों के गुणागुण देखने कहा। हरिपत्ता बोले, बाद में देखने से नहीं होगा। शशि ठाकुर जी बोले, फिर बाद की बात क्यों करते हो? अभी देखकर बता दो, चटपट किए बगैर क्या काम होता है? तुम देखकर इन पुस्तकों से एक फिरिहस्त बना लो। कहने का सार यह है कि लीवर, वायु, अम्ल, आंव, अजीर्ण, इन सब चीज़ों के विषय में देखना चाहिए। बिल्कुल मोक्षम औषध तैयार कर दोगे। चारूदा सेवन करने के बाद तुम्हें धनवंतरी कहने लगेंगे। और देखो, मेरी इच्छा है विभिन्न जगहों से औषध के पेड़ पौधे को लाकर यहाँ लगाओ तो खूब अच्छा होगा। ये लोग तो विभिन्न जगहों में घूमते हैं और सत्संगी भी सब जगहों में हैं। थोड़ी चेष्टा करके इन सारे कामों को किया जा सकता है। इस जगह को ऐसा बना डालो जिससे जो चीज़ भारत में नहीं है वह यहीं मिले, अर्थात जो चीज़ सत्संग में नहीं मिलती है वह दूसरी दुनिया में भी नहीं। जो काम हाथ में लोगे उसे चरम में पहुँचा कर छोड़ोगे। क्या यह कहा भी न गया है कि भूमेव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति? क्या वह बात है न? योगेश दा बोले, जी हाँ। शशि ठाकुर जी बोले, मेरा भी वही नशा है। जो कुछ करूँगा वह परफेक्टली त्रुटि रहित भाव से करूँगा। किसी दिशा को बाकी नहीं छोड़ूंगा, किसी और फांकी नहीं दूंगा, कुछ भी हाफ हार्टेडली नहीं करूंगा, किसी तरह अपने आप को स्प्रे क्षमा नहीं करूंगा। आप लोग भी ऐसा अभ्यास बना लें, तभी देखेंगे जीवन में कितना मजा मिलता है। ढील ढाल तरीके से चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फांकी देने का अर्थ है अपने आप को फांकी में फंसाना। ऋत्विकता जो आप लोगों का काम है वह है देवताओं का काम। यदि आप लोग निरंतर अनुशीलन नहीं करते रहे तो चरित्र की दीप्ति नहीं होगी। यदि अपने अंदर दीप्ति नहीं रहे तो मनुष्य के अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकेंगे, चाहे मुख से जितनी भी बातें क्यों न करें। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। उपदेश की अपेक्षा दृष्टांत ही अच्छा होता है। आप लोगों की बोलचाल, अभ्यास, व्यवहार देखकर मनुष्य एजुकेटेड, शिक्षित हो सकें। आप लोग लोक शिक्षक हैं। आप लोगों को कितनी चीज़ें आयत्त करनी होंगी। ICS लोगों से कहीं बढ़कर आप लोगों को अधिक चौकस होना चाहिए। बोलने, कहने, लिखने, नाचने, गाने, भाषण देने में, आचरण पटुता में, साधन भजन में, कष्ट सहिष्णु में, यानी किसी भी दिशा में आप लोग पीछे नहीं रहें और सभी धर्मार्थ हों, सत्ता पोषण पालन हेतु हो। जो जिस काम में लगे रहें उसे उसी काम में आगे बढ़ा सकें। यदि कोई कृषक आपके निकट आए तो यह समझें कि कृषि के विषय में उसे बहुत कुछ आपसे सीखना है। इस तरह वकील, मुख्तार, व्यवसायी, शिक्षक, जमींदार, नौकर, नेता, प्रत्येक को मानो आप आगे बढ़ाने की शिक्षा में शिक्षित कर सकें। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में आप लोगों को सीखने का सुयोग अनंत है। आग्रह और अनुसंधित्सा रहने से ही हो सकता है। हाथ का काम जितना सीख सको उतना सीखना चाहिए। पानी में तैरना, साइकिल चलाना, घोड़ा पर चढ़ना, मोटर चलाना, टाइप राइटिंग, फोटोग्राफी, सूत काटने का काम, राजमिस्त्री का काम, लुहार का काम, कुदाल चलाना, लकड़ी चीरना, घर खड़ा करना, हल चलाना, रसोई बनाना, खरीद बिक्री करना, लेबोरेटरी के प्रयोग का काम इत्यादि जो हमेशा काम में लगते हैं, उनकी जानकारी जितनी प्राप्त की जाए उतना ही अच्छा है।
हाथ के काम में चुस्त रहने पर एक तरह की अभिज्ञता आती है। उस समय बातों में भी एक तरह की छाप रहती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में ग्रथित हो जाती है। खाली आवाज वाली बात चरितार्थ नहीं होती है। बाहर नई जगहों पर जहां भी जाओगे वहां के जो स्थानीय प्रमुख व्यक्ति होंगे उनके यहाँ अतिथि बनकर रहोगे। तुम लोगों का प्रति मुहूर्त में ऐसा आचरण हो जिससे मनुष्य तुम्हारी श्रद्धा किए बिना नहीं रह सके। इस प्रकार हजारों हजार प्रमुख व्यक्तियों के बीच जाओगे। सब समय यह लक्ष्य रखोगे कि इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा के सिवा आत्म स्वार्थ और आत्म प्रतिष्ठा की दिशा में किसी भी तरह मन न जाए। तुम लोग तैयार हो जाओ तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 54 से 58 तक। जय गुरु।